महंगाई है तो आमदनी भी तो बढ़ा है। महंगाई कहने वाले को कौन जवाब दे सकता है। इतना सारे लोग भोगते रहे, परंतु मोदी जी ही आएंगे, कोने कोने में मोदी जी छाएंगे और छा रहे हैं, देश विदेश ऑल ओवर इंडिया, पूरे विश्व में। कुल मिला के बीजेपी गलत है और वो हिंदू मुसलमान करते, सबसे गलत ये है। अब वो सपना ही रह जाएगा उनका, सपना ही बानर लंका जारी जात धान सेना, उनका अब सपना ही रह जाएगा। राहुल गांधी कभी भी ख्वाब नहीं देखेंगे। विपक्ष का काम ही है कुछ ना कुछ बोलना। कुछ महंगाई नहीं है, सब कुछ ठीक है, हम खा रहे हैं, मजे से सो रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे दिल्ली जनता क्यों चुन रही है? क्योंकि फ्री में पानी मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रहा है, काम तो कुछ कर नहीं रहा है, बस पानी और बिजली फ्री करा। लड़कियों को बस में फ्री भेज रहा है, भाई लड़कों को फ्री बस में भेजो। बीजेपी ने गलत काम करो, कांग्रेस ने ना करो गलत। क्या गलत काम किया है बीजेपी ने? गुजरात दंगे कराए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। वो तो पैसे दे के सब कुछ हो जाता है ना, पैसे दे के हो जाता है। अमेरिका में तो मोदी जी को गुनहगार दे दिया है ना उनमें। अपना देश तो वो प्रधानमंत्री है, तो उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? अपना देश नहीं जा सकता ना। कोर्ट तो सबसे ऊंचा है ना, कोर्ट तो सबसे ऊंचा है ना। कोर्ट ऊंचा है। अब ये आप बात समझ लो, देश में चला रहा हूँ तो कोर्ट ज्यादा नहीं तो थोड़ी मेरी मानेगा। अच्छा, जैसे आपने दंगों की बात की, तो दंगों के आरोप तो कांग्रेस पे भी लगे थे। वो दंगे वंगे तो कांग्रेस पे लगे थे, तो कराए होंगे जी कांग्रेस का, मुझे पता नहीं। कुल मिला के बीजेपी गलत है और वो हिंदू मुसलमान करते, सबसे गलत ये है। सिर्फ हिंदू का सम्मान करती है, इससे आपको दिक्कत है? नहीं, ये नहीं, हिंदू मुसलमान करती है, सम्मान नहीं। क्यों लगता है आपको कि हिंदू मुसलमान कर रही है भाजपा? ये देख लो, आप RSS बना रखे है। वो तो देखिए, आप अपने धर्म का अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है। प्रमोशन सरकार थोड़ी ना करेगी, हम अपने धर्म का मुसलमान है तो हम अपने धर्म। सरकार थोड़ी है सर, दे तो सरकारी सुविधा दे रखी है उन्हें, दे रखी है ना सरकारी सुविधा। तो एक धर्म के लिए आप सरकारी सुविधा नहीं दे सकते ना? हमारे लिए दे सकते हो आप? नहीं दे सकते ना। सरकार हिंदू के लिए दे रही है, हमारे लिए क्यों नहीं दे रही? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार आपके लिए नहीं दे रही है? अब देखिए, कोई भी कानून आता है, रोजगार आता है, तो उसमें लिख के नहीं आता ना कि हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए। नहीं, रोजगार के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ RSS जो बना रखी है उसके लिए सरकारी सुविधा है, तो वो चीज़ धर्म का प्रमोट सरकार कर रही है, हमारा नहीं कर रही है, ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं। 24 में केंद्र में किसे देखना चाहेंगे? मोदी जी गवर्नमेंट। क्यों? उनका कार्य जो है एकदम मन प्रसन्न करने वाला, देश के लिए, समाज के लिए, जन जन के लिए, रोड सड़क बिजली पर बहुत उन्होंने काम किया है। नौकरी बिजनेस कारोबार में सब में तरक्की हुआ है, जिससे हर व्यक्ति को सुखमय शांतिमय जीवन व्यतीत हो रहा है। महंगाई है तो आमदनी भी तो बढ़ा है। महंगाई कहने वाले को कौन जवाब दे सकता है। इतना सारे लोग भोगते रहे, परंतु मोदी जी ही आएंगे, हर तरह से हर देश के कोने कोने में मोदी जी छाएंगे और छा रहे हैं, देश विदेश ऑल ओवर इंडिया, पूरे विश्व में। अच्छा, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी की जो लोकप्रियता है वो विज्ञापन का नतीजा है। विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। विपक्ष का काम आरोप लगाना। विपक्ष कुछ काम किया नहीं, इतने सालों बीत गया। पाकिस्तान आता था गर्दन काट के लेकर, कुछ नहीं बोलते, परंतु मोदी जी के आने से देश विदेश में ये सबक गया है, मैसेज गया है कि भारत जो है सर्वशक्तिमान देश है। भारत के साथ अगर आंख उठा के बात करोगे तो आंख निकाल लिया जाएगा। शांति से बात करोगे तो शांति प्रिय भारत देश है, हर से बात करेगा, हर चीज़ें। अब विपक्ष का काम है इधर से उधर करना, वो तो अपने तो कुछ किया नहीं और दूसरे को भी जो है जो कर रहा है उसको पाँव खींचना, टांग खींचना। ऐसे क्या काम किए मोदी जी ने जो आप इतने प्रभावित हैं? मोदी जी क्या नहीं किए हैं? देखिए, हाईवे सबको चमका दिए हैं। जो बिजली का नाम नहीं था, बिजली जब जाता था तो आने का नाम नहीं लेता था। अब बिजली का प्रभाव देख लीजिए, हमारे सैन्य ताकत को जो है कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। हर काम में मोदी जी अग्रसर हैं। देखिए, आपने इतने काम गिनवाए, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके वोट बैंक अपनी तरफ खींच रहा है। कभी भी हिंदू मुस्लिम, मोदी जी सबके साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पर उन्होंने बात किया है। मोदी जी 140 करोड़ 30 करोड़ जो भी जनता है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें सारी जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि हिंदू को मिला मुसलमान को मिला, सो नहीं। उन्होंने अगर कोई भी योजना लाए हैं तो इसमें हिंदू मुस्लिम सभी को मिला है। सभी को देखिए कि जब कोरोना काल में इतना अत्याचार, इतना अनाज अन्न के लिए जब होता, तब मोदी जी ने सारी जनताओं को अपने हिसाब हर संभव घर घर में जो है अन्न पानी तेल साबुन आदि दवा की व्यवस्था किया गया। अब वो सपना ही रह जाएगा उनका, सपना ही बानर लंका जारी जात धान सेना, उनका अब सपना ही रह जाएगा। राहुल गांधी कभी भी ख्वाब नहीं देखेंगे। मोदी इज ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जी जैसे कोई है नहीं, ना होगा ना होगा।
ये समझ। और पार्टियां कहती हैं कि इतने साल उन्होंने राज किया लेकिन इतना विकास हुआ उन्होंने भी दिया लेकिन महंगाई इतनी नहीं बढ़ाई है, तो उस पर महंगाई कहाँ से हुआ है? अब जो पहले लोग एक मोबाइल के लिए, सुनिए, एक मोबाइल के लिए लोग तरसते थे, नंबर एक। आज घर घर में मोबाइल है, हर परिवार में 5-5, 6-6 मोबाइल है। 30 रुपये का 1 मिनट आता था। जब विपक्ष जो चिल्ला रहे हैं, एसी वो जो है एसटीडी फ़ोन करने के लिए 30 रुपया में 1 मिनट बात होता था। आज हर घर में अच्छे से अच्छे मोबाइल है, बच्चे बच्चे को मोबाइल। तो महंगाई कहाँ है? जब महंगाई है तो पैसे की आमदनी भी तो उसी हिसाब से है, तो महंगाई कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं गरीब के पेट की रोटी छीन लेती है भाजपा, महंगाई इतनी बढ़ा दी है। किसी गरीब को देखे भूखे हुए रोड पर मरते हुए? नहीं, भाजपा ने कभी ये कार्य नहीं। किसानों का साथ नहीं दिया भाजपा ने। किसानों के साथ ही है भाजपा, क्या क्या नहीं क्या क्या। किसानों के लिए खाद बीज मुहैया करा रहा है सारे सब, और क्या होना चाहिए? सब कुछ सर ये बढ़िया ही है। किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसान आंदोलन, देखिए, आंदोलन करना तो इस देश में जो है बच्चे बच्चे जन जन का अधिकार है। किसान का काम है आंदोलन करना, और मोदी जी उस आंदोलन को ध्यान रखते हुए ऐसा नहीं कि कार्य नहीं कर रहे, कार्य कर रहे हैं, ये चीज़ है। अब देखिए अपने देश की जनता की क्या है, महंगाई हुआ तो भी परेशान, और कोई भी चीज़ सस्ता हो जाता है तो भी पाँव खींचना शुरू हो जाता है। तो देखिए सबका काम है अपना 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 तत्पर रहना। आज देखिए कोई ठेली लेकर है तो उसको भी काम है कि बिक्री हो, हमारा भाई बंधु सब घूमने आए हैं तो उनको भी उसकी आनंद लें, पूरा जगह का एरिया का। भीड़ देख रहे कितना है, पैसे जेब में है तभी तो लोग घूम रहे हैं सड़क रोड सड़क पर जो कभी। तो किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। भारत जो है अनेकता में एकता का देश है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। भारत जो है स्वाभिमान का देश है। विपक्ष का काम ही है कुछ ना कुछ बोलना। कुछ महंगाई नहीं है, सब कुछ ठीक है, हम खा रहे हैं, मज़े से सो रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ गई है, काफ़ी लोग कह रहे हैं। बेरोजगारी पढ़ेंगे नहीं तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। कंपटीशन कहीं भी नहीं है, पढ़ने वाले कम हो गए, पढ़ने वाले सिगरेट पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो कहाँ से होगी? जॉब तो अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, पहले से ज़्यादा वैकेंसी अभी भी आ रही है। मोदी की हुकूमत से खुश हैं आप सर? बहुत खुश है। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले 20 साल तक मोदी सरकार ही रहे, क्योंकि देखा जाए स्टूडेंट को, जब स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं तो उनको कैसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, इस साल जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है 50,000 एक्स्ट्रा हुई है। अब विपक्ष पार्टी क्या बोल रही, गवर्नमेंट जॉब की सरकारी जो नौकरी है वो कम हो रही है। अब उनका काम है बोलना, तो बोलेंगे कि बीजेपी बेकार है, मोदी बेकार है। भाई जाओ, तुम जाओ गाँव गाँव में देखो, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, पानी, हर चीज़ तो मिल रहा है। अब रही बात केजरीवाल तो बोल रहा था गुजरात में हमारी सरकार आने वाली, हम लिख के दे रहे। आई सरकार, सबसे पीछे केजरीवाल बस बातों का है। और सिटी में जीत गई सर। अरे तो एमसीडी में जीते, उसने क्या बोला कि गुजरात में आने वाली, गुजरात में आई। दिल्ली की जनता ने फिर से चुन लिया सर। अरे दिल्ली की जनता क्यों चुन रही है? क्योंकि फ्री में पानी मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रहा है, काम तो कुछ कर नहीं रहा, बस पानी और बिजली फ्री करा। लड़कियों को बस में फ्री भेज रहा है। भाई लड़कों को फ्री बस में भेजो। सर महिलाओं को अगर टिकट फ्री में मिल रही है तो उसमें क्या दिक्कत? महिलाएं क्यों फ्री मिल रहा है? क्यों महिलाओं को फ्री मिल रहा है? नहीं मिल सकता सर, सशक्तिकरण। महिलाएं और पुरुष बराबर हैं, तो टिकट तो हमको ही फ्री करो ना। हमको क्यों फ्री नहीं है टिकट महिलाओं को क्यों फ्री है? केजरीवाल बस दिमाग से खेलता है, उसको दिमाग से बस खेलो और बोलो खासे। आएंगे सर 24 में प्रधानमंत्री? मोदी को। क्यों? मोदी से बढ़िया ऑप्शन नहीं है इस देश के लिए। महंगाई नहीं है सर आसपास? महंगाई है, बट महंगाई के साथ साथ में बहुत विकास भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, पीएसयू सेक्टर बेचे जा रहे हैं तो उसका जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट लगा रही है ताकि रोज़गार बढ़े, नौकरियां बढ़े। हर जगह पे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी बुनियादी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं जिससे विकास होगा देश में। योगी इज द लाइन ऑफ द किंग इन यूपी। इस तरह से कहने का मतलब है कि वो एक शेर है, बब्बर शेर। और यहाँ पर कुछ सालों से ना ऐसा क्या होगा कि सब के सब भेड़ बकरियाँ आ रहे हैं सरकारी में, अब वो आ चुके हैं तो लोग लग रहा है कि भैया खा जाएंगे, कर देंगे। इसलिए योगी इज द बेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बीजेपी एक धर्म है जो सनातन धर्म को मानती है, जो सनातन धर्म को नहीं मानता वो हिंदू है ही नहीं। जो मानता सनातन धर्म है तो वही हिंदू है और कोई नहीं है। राहुल गांधी भी तो बाबा बन के घूम रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं। तो मैं भी पंडित बन जाऊँ, अभी लगा चंदन तो मैं थोड़ी पंडित बन जाऊँगा। ऐसी कौन सी बात है? हमारा एक ही है, हम सनातन है, सनातन रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, बस और कुछ नहीं। राहुल गांधी नहीं है हिंदू सर? हिंदू हो तो अच्छा है, ना हो तो भी ठीक है, लेकिन जो भी है, जो जो हिंदू जो मानेंगे सनातन धर्म है वही। यूपी मजे हिंदू के पूरे में सफाई की बेहतरीन सुविधा यूपी के अंदर बेहतरीन। यूपी में योगी जी को 100 में 100 क्यों सर? सफाई के मामले में सफाई है, दंगे नहीं है। तो सर दंगा मुक्त सर बुलडोजर चलवा देते हैं, अच्छी बात है। यूपी में भेदभाव नहीं है। कह रहे मुस्लिमों के साथ तो कर रहे पक्षपात। सबकी तोड़ फोड़ हुई, सबकी अनाज किसे बटेगा? सबको बटेगा। जात देख के नहीं कहते, जात देख के नहीं कहते, वहाँ भेदभाव नहीं यूपी में।
यूपी में सफाई आ जाओ, 3 टाइम सफाई होती है। यूपी में कहीं कूड़ा तो दिखा दो, आप सदन में आओ, कितना दिल्ली में भी तो सफाई है सर। नहीं महंगाई के बारे में देखिए हम उतना बता नहीं सकते हैं, ठीक है। महंगाई जो जाहिर सी बात है सरकार ही कम करेगी, लेकिन कुछ ऐसी नीतियां हैं जिस नीतियां को लाने के लिए अगर कोई हिम्मत है किसी में तो वो मोदी जी ही कर सकते हैं। बाकी हम किसी जाति धर्म के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था सही है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, तो उसमें हिंदू भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी सुरक्षित है, सारे धर्म के लोग सुरक्षित हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरा टर्म में ज़रूर आएंगे और बहुत सक्सेसफुली वो पूरा करेंगे। क्यों सर? प्रधानमंत्री ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, अच्छाई के लिए विकास कर रहे हैं। केजरीवाल के लोग तो दावा कर रहे हैं कि 24 में वही प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, जो जिसकी पार्टी रहती है वो उसी का सपोर्ट देती है। हम मोदी का सपोर्ट इसलिए देते हैं कि ये नहीं कि कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, मोदी आ जाए, केजरीवाल आ जाए, जो बढ़िया काम करेंगे उन्हीं को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इस बार मोदी बढ़िया काम किया और मोदी को ही बनाएंगे और मोदी को ही वोट देंगे। मोदी जी ने एक तो जो कश्मीर का मसला है जो कांग्रेस 70 साल में पूरा नहीं कर सकी, मोदी जी ने आते ही उसको पूरा कर दिया। एक राम मंदिर का मुद्दा था, वो भी पूरा किया इन्होंने, और देश में हर जगह विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। अभी आपने 370 की बात की, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अगर वो केंद्र में आएंगे तो फिर से 370 को कश्मीर में बहाल कर देंगे। पहली बात तो राहुल गांधी जी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो सत्ता में आएंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो हाशिए पे चली गई है। कांग्रेस को लोग भूल बैठे हैं। इस टाइम मोदी जी को ही याद करते हैं, भले ही पार्टी को नहीं याद करें, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को याद करते हैं। उन्हीं के ही मार्गदर्शन में देश का विकास हो रहा है। राहुल गांधी इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं सर। देखो जी, ये तो हर पार्टी कहती है जी भारत जोड़ो विकास है। कहाँ जोड़ी उन्होंने भारत जोड़ो विकास यात्रा? जिस भी जिले में गए हैं कांग्रेस टूटी पड़ी है। हरियाणा में ही देख लो कांग्रेस का क्या हाल हुआ पड़ा है। कांग्रेस के कितने गुट बने हुए हैं, वो अपने आप को जोड़ ही नहीं पा रहे हरियाणा में वो। और किसी प्रदेश में देख लो, वो भी सब टूटे पड़े हैं। मध्य प्रदेश में देख लो, राजस्थान में देख लो। अभी देखो जी, अपना CM गिलोस जी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन वापस ले लिया। क्यों ने वापस ले लिया बताओ? आखिर उनके पीछे सपोर्ट ही नहीं थी। वो अगर वहाँ नामांकन बचा तो उनकी कुर्सी जाती थी, CM की कुर्सी राजस्थान की जा रही थी, इसलिए उन्हें अपना नाम वापस ले लिया। उनके पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं था। ये जो खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भी जो है दबाव में बने हैं, ये भी कठपुतली हैं। चलिए तो राहुल गांधी और सोनिया जी की है कांग्रेस में। बस इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। 24 में किसे देखेंगे केंद्र में? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तीसरा टर्म पूरा करेंगे जी।